सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेनिंग। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सबने अपनी लाइफ का सबसे पावरफुल डिसीजन लिया है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। फॉरएवर आज के टाइम पे सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है जो नॉर्मल लोगों को ना फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करती है। और जैसा कि आपने स्लो ट्रैक से इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है, खुद से जो कमिटमेंट किया है, आने वाले टाइम में ये बिजनेस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो वेलकम टू द डे 1 ऑफ फ्रीडम जर्नी, जहां पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगले 2 दिन में ना ये जो 4 ट्रेनिंग होने वाली है, ये आपको इस बिजनेस में काफी सक्सेसफुल बनाने वाला है। तो इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से जाकर डायरी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, ये पॉइंट्स आपको आपकी पूरी फॉरएवर की जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो नोट्स बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से जाओ, डायरी पेन लेकर आ जाओ। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। अब सबसे पहले, क्योंकि आपने फॉरएवर के साथ काम को स्टार्ट कर लिया है, तो फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए लाइक अ चैंपियन। देखो, कई सारे लोग हैं जो फॉरएवर का पार्ट बनते हैं, बट हर कोई सक्सेसफुल नहीं बन पाता। मैं पिछले 6 साल में कई लोगों को देख चुका हूं जो इस बिजनेस का पार्ट बने, आए और चले गए, और कई लोगों को देख चुका हूं जो आए और आज के टाइम पे करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। इन दोनों में ना जब मैं एक डिफरेंस देखता हूं, तो वो डिफरेंस बहुत सिंपल होता है, और वो होता है माइंडसेट का डिफरेंस। तो अभी ना हम बात करने वाले सबसे पहले माइंडसेट के ऊपर। देखो, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जानना जरूरी है कि जो डिसीजन हमने बनाया है फॉरएवर के साथ काम को स्टार्ट करने का, ये डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन क्यों है। सबसे पहले देखो, जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को, ये एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 45 साल से चलती आ रही है, 160 कंट्रीज में काम कर रही है, डेप्थ फ्री कंपनी है और एक स्टेबल कंपनी है। ये कोई स्टार्टअप नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है ना जो कि टाइम के साथ काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और अगर मैं बात करूं, आज के टाइम पे ग्लोबली काम कर रहा है, कई लोगों की लाइफ को बदल चुका है। तो एक ऐसी कंपनी जो इतने लॉन्ग टर्म से काम करते आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम जब उसके साथ काम स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये हमारा एक बेस्ट डिसीजन है। इसके सिवा अगर मैं बात करूं, तो फॉरएवर में हम आए हैं पैसे कमाने के लिए, बट एक अच्छी बात पता है क्या है, फॉरएवर सिर्फ पैसे कमाने में हेल्प नहीं करता, हेल्थ कमाने में भी हेल्प करता है। और मैंने काफी फेमस लाइन सुनी थी, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम अंटिल यू हैव दिस वन प्रॉब्लम, दैट इज हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आपकी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, तो ठीक है, लेकिन जैसे आपकी लाइफ में एक हेल्थ प्रॉब्लम आएगा ना, वो हजारों प्रॉब्लम हट जाएंगे। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये बिजनेस आपको हेल्थ देता है। फॉरएवर वेलनेस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है और आज के टाइम पे बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि आपको हेल्थ दे सकता है। तो यहां पर आप हेल्थ और वेल्थ दोनों कमाने वाले हो। इसके साथ साथ इस बिजनेस की अच्छी बात यह है कि यहां पर आप अकेले नहीं हो। यस, आपको सपोर्ट मिलता है, सिस्टम का, मेंटोरशिप का, टीम का, कई सारे ऑटोमेशन टूल्स का, सब कुछ रेडी है। देखो, अगर आज के टाइम पे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, वहां पर आपको सारी चीजें शुरू से बिल्ड करनी पड़ेगी। बट इस बिजनेस में अच्छी बात क्या है कि यहां आपको शुरू से चीजें बिल्ड नहीं करनी। सिस्टम बना हुआ है, मेंटोर्स रेडी है, टीम रेडी है, टूल्स रेडी है, आपको सब कुछ बना बनाया मिला है। आपको क्या करना है, बस आपको अपना टाइम देना है, चीजों को सीखना है और अप्लाई करना है, राइट। और ये सबसे अच्छी चीज होती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो मुझे बोला गया एक बुक के बारे में, रिच डैड पुअर डैड। ये ना एक काफी फेमस बुक है, मैं आप सबको भी रिकमेंड करूंगा, पढ़ो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप सबको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए। मैं बताता हूं, इस बुक में मैंने एक चीज पढ़ी थी, पता है क्या, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो पैसे के लिए काम करते हैं, बट रिच पीपल बिल्ड सिस्टम दैट वर्क फॉर देम। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जो उनके लिए काम करता है। और फॉरएवर ना एक वही सिस्टम देता है। आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक सिस्टम बना रहे अपने लिए जो आपके लिए फ्यूचर में काम करेगा। पिछले 6 साल में ना मैंने यहाँ से पैसे नहीं बनाए, मैंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो आज मेरे लिए काम करता है। पैसा तो अपने आप बन जाता है, राइट। तो इस वजह से ना फॉरएवर इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और मैं इसे दिल से मानता हूं। देखो, आज के टाइम पे मैं इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा चुका हूं। इसके बाद मेरे पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, डिफरेंट बिजनेसेस आते हैं, बट जब भी मैं दूसरे बिजनेस को देखता हूं, दूसरी अपॉर्चुनिटीज को देखता हूं, मुझे रियलाइज होता है कि नहीं यार, फॉरएवर इज द बेस्ट। और ये एक्चुअल रियलाइजेशन है, राइट। तो आपको भी या तो अभी रियलाइज हो चुका होगा या आने वाले टाइम पे रियलाइज होगा कि फॉरएवर सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और अगर आज आप इसे रियलाइज नहीं करते हो, तो देखो, आने वाले टाइम पे हो सकता है आप उतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम नहीं कर पाओगे। तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तब बिल्ड होता है जब हम ये समझ जाते हैं कि ये बिजनेस हमारे लिए अच्छा क्या है। दूसरा पॉइंट दैट इज कि देखो, जो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं ना, उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, राइट। उनका माइंडसेट जीतने वाला होता है। तो जो लोग लाइफ में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है,
और मैं पर्सनली इस बिजनेस में ग्रो कर चुका हूं, मेरी टीम में कई सारे लोग ग्रो कर चुके हैं, तो मैं शायद आपको वो माइंडसेट दे सकता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो लिख लो, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, दे टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो ब्लेम गेम नहीं खेलते कि यार मेरी टीम काम नहीं कर रही, यार कंपनी अच्छी नहीं है, जो मेरा मेंटोर है वो मुझे हेल्प नहीं कर रहा, मेरे पे लीड्स नहीं आ पा रहा, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं। उन्हें जो रिजल्ट चाहिए होता है ना, वो उसकी खुद जिम्मेदारी लेते हैं। अब जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया ना, मैं सबसे पहला पॉइंट ये आपको सिखा रहा हूं कि अब ये बिजनेस आपका खुद का बिजनेस है। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एक काफी अच्छी लाइन है, ठीक है, द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ इज द मोमेंट यू कैन चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ। जब आप अपनी लाइफ में हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले लेते हो, तो आप अपनी लाइफ में हर एक चीज को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हो, राइट। तो अब ये बिजनेस आपका है और ये बिजनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट लिख लो, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना इस बिजनेस में, दे फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन, नॉट क्विक मनी। देखो कई लोगों को मैं देखता हूं बिजनेस स्टार्ट करते हुए सोचते हैं ना पहले दिन ही पैसा आ जाए, दूसरे दिन ही पैसा आ जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, आज के टाइम पे डॉक्टर को डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है? कई सालों की पढ़ाई। इंजीनियर बनने में कई सालों की पढ़ाई। सीए बनने में कई सालों की पढ़ाई। तो इस बिजनेस में आप एक दिन में पैसा कैसे कमा सकते हो? देखो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर आप एक दिन या एक महीने में काफी सारा पैसा कमा सकते हो। तो इस बिजनेस में ना एक लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। जितने लोग इस बिजनेस में ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म विजन रखा था। उन्होंने इस बिजनेस में 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल लगातार काम किया। मुझे 6 साल हो चुका है, राइट। तो कम से कम मैं आपको यहां पर बोलूंगा 1 साल का विजन रखो, ना कि 1 महीने का। अब इस बिजनेस में आ गए हो तो 1 साल का माइंडसेट ले लो कि मुझे 1 साल इस बिजनेस को देना है। और मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने 1 साल इस बिजनेस को दिया, इस सिस्टम को दिया, आपकी जिंदगी पलट जाएगी, राइट। आप कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझोगे। जो आप अभी एफर्ट्स डाल रहे हो ना, वो आने वाले टाइम पे एक तरीके से इतना रिजल्ट देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। चलो एक एग्जांपल से बता देता हूं। आप सबने बंबू ट्री के बारे में सुना होगा, राइट। क्या होता है उसमें आपको पता है? 5 साल तक ना कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती। मतलब 5 साल तक लगातार पानी डाल रहे, कुछ नहीं दिख रहा, वहां पे जमीन प्लेन है। और 6ठे साल में वो पेड़ उगकर 80 फीट तक ग्रो करता है। सेम एफएलपी में होता है, और आप एफएलपी के बंबू ट्री बन जाओगे। अगर आपने 1 साल दिया, 1 साल हो सकता है आप इतना मेहनत कर रहे हो, कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा उतना बड़ा, बट 1 साल बाद आप देखोगे कि आपकी मंथली इनकम लाखों में होगी, आपकी लाइफस्टाइल बदल चुकी होगी। तीसरा पॉइंट लिख लो, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें ये चीज होती है, दे आर कंसिस्टेंट इवन व्हेन रिजल्ट्स डोंट शो। मतलब वो तब भी कंसिस्टेंट होते हैं जब रिजल्ट नहीं आता। देखो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जब और भी लोग स्टार्ट करते हैं, वो क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं आते तो वो काम नहीं करते, राइट। और ये होता है, ये हमारा बेसिक नेचर है। जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं दिखता तो हम काम पे उतना ध्यान नहीं लगा पाते। बट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज होती है, रिजल्ट्स आए या ना आए वो लगातार काम करते हैं। और इस तरीके से ही काम करना पड़ता है, रोज सुबह उठकर काम करना पड़ता है। अगर आपने माइंडसेट बना लिया ना, आई विल शो अप डेली इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, लाइकिंग और ज्वाइनिंग, कि मैं रोज उठकर काम करूंगा, चाहे कोई मुझे देखे ना देखे, ज्वाइन करे नहीं करे, मुझे लाइक करे नहीं करे, मैं सच बता रहा हूं आप गेम कर दोगे। कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट। हो सकता है आप टैलेंटेड होगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट अगर आप टैलेंटेड नहीं भी हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप टैलेंटेड बन जाओगे, राइट। एक बुक है, काफी अच्छी बुक है, मुझे याद आ गई, द स्लाइट एज, राइट। उसमें एक लाइन लिखी हुई है, स्मॉल डेली एक्शंस क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स ओवर टाइम। समझ गए? मतलब रोज छोटे छोटे एक्शन जो आप लोगे, वो एक आने वाले टाइम पे मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट कर देगा विद द टाइम, राइट। अब चौथा पॉइंट लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे कन्वर्ट रिजेक्शन इनटू फ्यूल्स। देखो हम जिस बिजनेस में है ना, वहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने होते हैं, हमें लोगों को ज्वाइन कराना होता है, टीम बनानी होती है। अब जब हम टीम बनाते हैं तो हमें लोगों को अप्रोच भी करना होता है। अब जब हम लोगों को अप्रोच करते हैं, बिजनेस शो करते हैं, बिजनेस प्लान शो करते हैं, तो हमें रिजेक्शंस भी आता है, राइट। एंड देयर इज नो वन जिससे लाइफ में रिजेक्शन नहीं आता, राइट। आपने अगर रोड साइड देखा होगा, काफी सारे लोग हैं जो कि गरीब है और वो भीख मांग रहे, जब वो जाते हैं उन्हें भी रिजेक्शन आता है, तो क्या वो छोड़ देंगे, राइट। तो लाइफ में रिजेक्शन हर जगह है, ठीक है। छोटे से छोटे करियर में, एक तरीके से करियर ही समझ लो, या बड़े से बड़े प्रोफेशंस में भी, राइट। आप एप्पल के स्टोर पे जाते हो, कई लोग हैं जो फोन देखते नहीं खरीदते, और आपने भी कई लोगों को रिजेक्ट किया, राइट। सो रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, आपको गिव नहीं करना, आपको उसे एज ए फ्यूल यूज करना है। समझ गए? हर एक ना आपको यस के करीब ला रहा है। एवरी नो ब्रिंग्स यू क्लोजर टू यस। एग्जाम्पल बताता हूं, राइट। जो KFC के फाउंडर है ना, उन्होंने 1009 बार ना सुना था, तब जाकर उनका जो चिकन रेसिपी है वो बना, वो एक्सेप्टेड हुआ, राइट। 1009 बार। और ऐसे कई सारी एग्जाम्पल्स है, राइट।
तो इस बिजनेस में आपको रिजेक्शंस आएंगे, लोग आपको ना बोलेंगे, बट उसे फ्यूल की तरह लेना है कि ठीक है ये ना बोल रहा है और आगे जाएंगे। अब इसके बाद कुछ कॉमन चैलेंजेस जो आता है, और मैं चाहूंगा कि यार ये ना सबके साथ होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे साथ भी हुआ था और आपके साथ भी होगा, इस वजह से आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले ना कि आप बोलोगे मुझे लगता है लोग जज करेंगे, राइट? क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है लोग जज करेंगे। मैं एक बात बताऊं, लोग आपको ऑलरेडी जज कर रहे हैं, राइट? लोग आपको ऑलरेडी जज कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर अमीर ही बन जाते, अमीर बन के ही जज हो जाए ना। जब मैंने स्टार्ट किया, मैं बताता हूं, मुझे लगता था यार लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनलाइन कर रहा हूं, सब मजाक उड़ाएंगे ये वो। भाई मजाक तो तब भी उड़ाए थे जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो इससे अच्छी बात यह है कि अमीर बन जाता हूं ना, तब मजाक उड़ा लेंगे। दूसरा, लोगों को ये लगता है कि यार मुझसे सेल्स नहीं हुआ तो क्या होगा, राइट? देखो सिंपल सी बात है, सेल्स का मतलब होता है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हमें ना लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने। लोगों को प्रॉब्लम क्या है भाई, कि उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास, तो हमें अपॉर्चुनिटी शेयर करना है और लोगों को हेल्प करना है, राइट? सिंपल सी बात है। इसके सिवा लोगों को चैलेंज आता है, सर लोगों मना करते हैं, मैंने बताया अभी ऊपर में रिजेक्शंस आएंगे, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सच बता रहा हूं। अभी आप सुनकर छोटा सोच रहे होंगे, आएंगे चैलेंजेस, आएंगे, लोग मना करेंगे, बट हर एक नो में ना, मैंने वही बोला, हर एक नो के बाद एक एस लिखा रहता है। बट मतलब ये है कि आप कितने नो सुन रहे हो, ठीक है? और अगर कोई नो बोल रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, वो एक फिल्टर है कि यार ये बंदा उतना अच्छा नहीं है और हमें अच्छे लोग चाहिए हमारी टीम में, तो अच्छे लोग ही हाँ बोलेंगे। तो अगर कोई नो बोल दे रहा है तो ऑलरेडी फिल्टर हो जा रहे हैं वो लोग, राइट? तो ये चीज बहुत जरूरी है। अब ना माइंडसेट चेक करने के लिए हमें एक छोटा सा टास्क करना है, जो मैंने बिजनेस को ज्वाइन करते हुए किया था। मैं आपको बोलूंगा अभी के अभी आपको आज वो टास्क कंप्लीट करना है, और वो टास्क कंप्लीट करके अपने मेंटोर को भेजना है, अपने अपलाइन को भेजना है, जिन्होंने आपको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पहले ना अपना वाई लिखो, अपना वाई लिखो कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है, वाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस। हर रोज सुबह उठकर उसे पढ़ना है, मैं सच बता रहा हूं, इट वर्क्स। देखो हम ना लाइफ में कुछ स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के साथ, पर फिर भूल जाते हैं कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। देखा ना, कई लोग जिम जाते हैं फिर छोड़ देते। तो कंसिस्टेंट रहना ना बहुत हार्ड है, मैं भी नहीं रह पा रहा था, बट कंसिस्टेंट रहने का एक तरीका ये है, अपने वाई को आइडेंटिफाई करो कि क्यों आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। दूसरा क्या करना है, दूसरा उसे रोज सुबह पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि आपने लिखा मैंने इसलिए स्टार्ट किया तो रख दिया, नहीं, उसे रोज सुबह उठकर पढ़ो। वट एवर द रीजन, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, अपने फैमिली वाले के लिए घर खरीदना चाहते हो, जो भी आपका वाई हो सकता है, अपने ड्रीम बाइक, अपने ड्रीम कार खरीदना चाहते हो, लिखो और रोज सुबह पढ़ो, तभी जाकर वो रियलिटी बनेगा। दूसरा, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम अपने आसपास के लोगों से घिरे हुए हैं जिनका एक एवरेज माइंडसेट है। क्या है एवरेज माइंडसेट, राइट? सक्सेसफुल वाला माइंडसेट नहीं है, बिकॉज 90% लोग हमारे आसपास क्या है, गरीब है। ठीक है, सुन के बुरा लगता है बट दिस इज रियलिटी। तो हमारे अंदर ना वो माइंडसेट नहीं बन पाता सक्सेसफुल होने का। तो बेस्ट चीज क्या है, जो मैं करता था, हमारे टाइम पे ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती थी, जहां पर लोग आकर स्टेज पे बताते थे कि देखो मैंने इस तरीके से ये सारी चीजें अचीव की है। आप क्या कर सकते हो कि आज के टाइम पे पॉडकास्ट अवेलेबल है फॉरएवर से रिलेटेड, मैं नीचे कुछ लिंक्स डाल दूंगा, वो पॉडकास्ट अवेलेबल है। आपको करना क्या है, उन पॉडकास्ट को जाकर देखना स्टार्ट कर दो, वहां पर आपको उनका माइंडसेट मिलेगा जो इस बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं। इसके सिवा अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाओ। देखो अब आपकी लाइफ में ना ये बिजनेस एक पार्ट बन चुका है, अभी तक आपकी जिंदगी में काफी कुछ आपका पार्ट होगा, राइट? बट अब ये बिजनेस भी आपका पार्ट बन चुका है लाइफ का, डेली रूटीन का। तो डेली रूटीन बनाओ और उसमें इस बिजनेस के लिए आप कितना टाइम निकाल रहे हो इसे प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दो, राइट? क्योंकि अगर ये बिजनेस ना आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आपके माइंड में नहीं होगा, तो समझ लेना कि फिर आप इस बिजनेस के ऑनर नहीं है, राइट? ये बिजनेस फ्लो में हो रहा है, आपके दिमाग में नहीं है, तो यू आर नॉट दी ओनर, राइट? इसके सिवा अगर मैं बात करूं तो मैं ना आपको कुछ स्टोरीज बताना चाहता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदर से आएगा कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूं, और मैं उनका पॉडकास्ट भी नीचे ऐड कर दूंगा। देखो कई सारे लोग होंगे यहाँ पर जो कि स्टूडेंट्स होंगे, और खासकर गर्ल्स स्टूडेंट भी होंगे, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे बिजनेस में काफी सारी गर्ल्स स्टूडेंट आ रही है। मैं आपको मेरी टीम के एक पर्सन के बारे में बताना चाहता हूं, है ना, एंड हिज नेम इज सलोनी, राइट? उन्होंने इस बिजनेस को अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्टार्ट किया था, राइट? पढ़ाई के साथ साथ स्टार्ट किया था। एक छोटी सी जगह से बिलोंग करती थी, उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं अगर आपको बताऊं, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, मैं पर्सनली, मुझे आज भी याद है कि उस टाइम के कंपेयर में आज वो काफी ज्यादा बदल चुकी है, राइट? और किस तरीके से बदल चुकी है ना? स्टार्टिंग में उनके पास कोई स्किल्स नहीं था, कोई टैलेंट नहीं था, बस पढ़ाई कर रही थी, बट पढ़ाई के साथ साथ काम स्टार्ट करके आज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो चुकी है, वो काफी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप कर चुकी है। और ये सारी चीजें ही नहीं है, इसके साथ साथ उन्होंने इस बिजनेस से कई लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, गाड़ी खरीद चुकी है, वो भी एक काफी यंग एज में 23-24 लाख रुपए की। अब इनका पॉडकास्ट है जो आप जाकर देख सकते हो। इसके सिवा अगर मैं बात करूं तो मेरी टीम में अंकित वैष्णव, अगर मैं उनकी स्टोरी बताऊं ना, रायपुर से बिलोंग करते हैं, 18-19 साल के थे, उनके पापा की डेथ हो गई थी,
और उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशंस घर के काफी खराब हो चुके थे, पैसे नहीं थे, और 6-7 हज़ार रुपए का जॉब करना स्टार्ट कर दिया। जॉब करते वक्त वहां से भी वो कर्जे पूरे नहीं हो पा रहे थे, घर के ऊपर कर्ज था। और क्या किया फिर, कर्जे पूरे नहीं हो पा रहे थे तो अलग अलग अपॉर्चुनिटी खोजने स्टार्ट किया। पैसे नहीं थे बट फॉरएवर स्टार्ट किया, वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बनकर, कहीं से पैसे अरेंज करके, और फिर इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आप ना उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखना, आप उनका पॉडकास्ट देखना, नीचे ऐड कर रहा हूं, आप देखोगे पता है उन्होंने क्या किया। उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, कुछ सालों में लाखों रुपए की इनकम पे चल गए, अपने लिए एक घर खरीदा, क्योंकि उनके पापा की ख्वाहिश थी कि हमारा घर नहीं है। उनके पापा की जब डेथ हुई थी वो रेंटेड घर पे थे, उनकी ख्वाहिश थी कि यार नहीं मुझे घर लेना है। उन्होंने घर लिया, वो भी ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ रुपए का। खुद के लिए गाड़ी खरीदी 30 लाख रुपए की, अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को इंटरनेशनल लेकर गए। एंड दीज आर दी अचीवमेंट्स। इसके सिवा आपने ईशान सर को देखा, राइट? अभी जस्ट आपने डे 2 में ईशान सर को देखा, जहां उन्होंने आपको काफी चीजें बताई। 13 लाख रुपए का लोन था जब काम स्टार्ट किया था, और आज के टाइम पे दे आर इन टॉप चार्ट्स, फॉरएवर के टॉप चार्ट्स पे करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। उनकी ईयरली इनकम फॉरएवर से करोड़ों में है, राइट? जितने का लोन था ना, जिस वजह से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उससे ज्यादा कमाते हैं महीने का, राइट? और ये सारी स्टोरीज क्यों देखनी है आपको पता है? मैंने आपको ये स्टोरीज के बारे में बताया, ये स्टोरीज क्यों देखने बोलता हूं? ये स्टोरी आपको माइंडसेट देगा कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, राइट? और आप में उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेरी टीम में एक हाउसवाइफ है, ममता, काफी लोग जानते हैं, राइट? उन्होंने स्टार्ट किया था एज अ हाउसवाइफ, स्टार्ट किया, महीने का लाखों रुपए कमाती है। सिर्फ एक मोटिवेशन था कि यार बच्चों के लिए करना है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज, राइट? और इतने सारे लोग इस बिजनेस से कर चुके, तो आप भी कर लोगे। और ये बहुत मैटर करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने स्टार्ट किया, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरा अपलाइन है, हिज नेम इज मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था जब, तो उस टाइम पे वो सिर्फ 18 साल के थे। आज उनकी एज बहुत बड़ी नहीं है, 25 साल के। 25 साल की एज में वो एक रॉयल्स रॉयस खरीद चुके हैं इस बिजनेस से, 6-7 करोड़ रुपए की गाड़ी चला रहे हैं। और ये बड़ी बात नहीं है, इस बिजनेस से कई करोड़ रुपए कमा चुके हैं। नंबर 1 है इंडिया में पिछले 5 साल से, सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं 20 साल की एज से, राइट? जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो वो स्टेज पे थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं महीने का 3 लाख रुपए कमाता हूँ फॉरएवर से। मैं सच बताऊं, मुझे उस वक्त बिलीव नहीं था कि कोई 3 लाख रुपए कमाता होगा। इतना छोटा माइंडसेट था, छोटी जगह से बिलोंग करता था। बट अब मुझे बिलीव हो गया कि यार ये 3 लाख रुपए कमाते तो मैं भी कर सकता हूं। मुझे लगा लाख रुपए तो कमा सकता हूं। तो मैं सच बताऊं, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, 6-7 महीने में लाख रुपए भी चला गया, 1 साल में 3 लाख पे भी चला गया, उससे भी आगे चला गया माइंडसेट, लेकिन वहीं से मिला। तो आपको भी माइंडसेट इन स्टोरीज को देखकर ही मिलेगा। अब इसके सिवा एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, बट एक काफी फेमस लाइन मैंने सुना था कि अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना, तो उनका जो सीक्रेट है ना, उनकी आदतों में छुपा होता है। तो हमारा ना एक सही हैबिट होना चाहिए। व्हेन यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, तो आपकी डेली हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। देखो, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको रेगुलर बेसिस पे अब करना है। सबसे पहले, रोज सुबह जिस पर्सन के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, उनको एक कॉल करने की हैबिट डाल लो। उनको कॉल करो सबसे पहले, मतलब पहला गुड मॉर्निंग आपको उनको बोलना है, राइट? दूसरा चीज, सुबह उठ के लर्निंग करना। देखो, लर्निंग के बारे में मैंने एक चीज सुनी है कि आपको मैं कितनी सारी चीज सिखा दूं। देखो, ये ट्रेनिंग मैं सिखा रहा हूँ, सारी चीज सिखा रहा हूँ, बट सेल्फ लर्निंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेली लर्निंग एटीट्यूड बना लो। तीसरा, नए लोगों से बात करना, नए लोगों को बिजनेस के लिए अप्रोच करना, ये डेली हैबिट बना लो। चौथा, अपने आप को ट्रैक करना कि यार मैं सही डायरेक्शन में हूं भी कि नहीं हूं, ठीक है? पांचवा, डेली प्रोडक्ट यूज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको याद रहेगा यू आर अ पार्ट ऑफ फॉरएवर, और ऑल दो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे कि एक बार आदत लग गई ना, तो फिर तो खुद ही करोगे, ठीक है? सो अभी मैंने आपको ये जो पॉइंट्स बताया ना, ये पॉइंट्स सुनने के बाद डेफिनेटली आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि बिजनेस में करना क्या है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये पॉइंट्स सुनने में शायद इजी भी लग रहे होंगे। मैंने आपको लिखने बोला, आई होप आपने लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो दोबारा इस वीडियो को देखो और लिखो। अब ये पॉइंट्स ना बहुत नॉर्मल लग रहे होंगे, बट ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने आपको ये छोटी सी मीटिंग में ना वो सारी चीज दे दी, एक सक्सेसफुल बनने का माइंडसेट, वो हर एक चीज मैंने बता दी है। बट देखो, आपको करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, राइट? और एक चीज जो बहुत पावरफुल चीज है देखो इस बिजनेस में, दैट इज एक पावरफुल मैसेज देना चाहूंगा एक तरीके से। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, देखो यहाँ पर ना आपका कोई बॉस नहीं है, आपका कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आप खुद के बिजनेस के ऑनर हो। और ये ना एक बहुत अच्छी बात भी है, एक बहुत खराब बात भी है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। तो आप जैसे इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने हो, तो यहाँ पर आपके मेहनत पे ही आपके रिजल्ट डिपेंड करेगा। तो आपको मेहनती होना है, डिसिप्लिन होकर। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो चीजें नहीं होगी। अब स्टार्ट कर दिया है तो अब रोज काम करना स्टार्ट कर दो। और एक सीक्रेट बता देता हूं जिससे कि आप इस बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे।
ठीक है, ये सीक्रेट मैं हमेशा अपनी मीटिंग में बताता हूं, और वो सीक्रेट पता है क्या? नेवर गिव अप। अगर आपने कभी गिव अप नहीं किया, देखो अब इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया और आपने कसम खा लिया मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक सक्सेसफुल ना बन जाओ, सच बता रहा हूं आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी लाइफ में ना, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद बहुत चैलेंजेस आए, लोगों ने मना किया, लोगों ने मजाक उड़ाया, राइट, मन किया छोड़ देते, बट एक चीज जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को नहीं छोड़ा, वो पता है क्या था? वो ये था कि मैंने कसम खा लिया था कि यार मैं जब तक मैनेजर नहीं बन जाऊंगा, 1 लाख रुपए की इनकम नहीं होगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो कमी मेरे में है, मुझे सीखना पड़ेगा। एंड फिर क्या हुआ पता है? मैंने सीखा, मैंने किया, अब मैं मैनेजर बन गया। और जब मैनेजर बन गया तो छोड़ना ही क्यों भाई, 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, फिर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सब हो गया, राइट। तो नेवर गिव अप। देखो सिंपल सी बात है, टिके रहोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे टिके रहो ना, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। अब मैंने आपको आज कुछ होमवर्क्स दिए, याद होगा, नहीं याद है? चलो रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला, अपना वाई लिखो, वाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, और उसको शेयर करो ग्रुप में अपने अपलाइन के साथ कि ये रीजन है जिस वजह से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और उसको अपने घर पर लग दो, चिपका दो, और उसको रोज सुबह उठकर पढ़ना। दूसरा, रोज एक स्टोरी देखनी है, सक्सेस स्टोरी देखनी है फॉरएवर में उन लोगों की जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, एटलीस्ट 7 दिन के लिए काम को करो, ठीक है। और तीसरा, मैंने एक बुक रिकमेंड किया था स्टार्टिंग में, याद है? रिच डैड पुअर डैड। मैं रिकमेंड करूंगा इस बुक को पढ़ लो, और बुक पढ़कर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इस बुक को नहीं भी पढ़ सकते हो तो यूट्यूब पे जाओ, लिखो रिच डैड पुअर डैड, और उससे रिलेटेड ऑडियो बुक सुन लो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, राइट। तो आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब जो सेकंड ट्रेनिंग है, वो सेकंड ट्रेनिंग है फॉरएवर से रिलेटेड, राइट, जिसमें ना आपको बताया जाएगा प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान के बारे में थोड़े डिटेल्स में। क्योंकि जब आपने हमारे बूट कैंप को अटेंड किया तो वहां पर हमने उतने डिटेल्स में बात नहीं किया, बिकॉज उतना टाइम नहीं होता। बट अब एक जतिन सर की ट्रेनिंग होगी जहां पर 3 P's के बारे में बताया जाएगा, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन, राइट। उसके बाद जो सेशन होगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा हमारे फनल सिस्टम के बारे में, तो वो ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना लेट किए करना क्या है, नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए रेडी रहना है, आपके अपलाइन से कनेक्ट कर लेना, वो आपको लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, और वो ट्रेनिंग इवनिंग में शाम को होने वाली है। सो सी यू इन दैट ट्रेनिंग गाइस।